नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और यह बताती है कि लालच का फल कितना बुरा होता है। इस कहानी को पूरा सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। उसके दांत और पंजे कमजोर हो गए थे। उसके शरीर में पहले जैसी शक्ति और फुर्ती भी नहीं बची थी। ऐसी हालत में उसके लिए शिकार करना बिल्कुल दुष्कर हो गया था। वह बुढ़ापे के कारण शिकार कर ही नहीं पा रहा था। दिन भर बेचारा इधर उधर भटकता। कहीं अगर कोई छोटा जीव खरगोश जैसा अगर मिल पाया तो उसका शिकार कर पाता था, अन्यथा उसके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वह बेचारा भूखा ही रहता था। एक दिन वह शेर शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। पूरा दिन उसने मेहनत से इधर उधर घूमा, लेकिन उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंच गया और पानी पीकर वहीं पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। वह वहां बैठा था कि उसकी दृष्टि एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह पास जाकर उसने देखा तो पाया कि वह तो एक सोने का कंगन था जो किसी महिला के हाथ से गिरकर वहीं पर रह गया था। सोने का कंगन देखते ही उस शेर के दिमाग में अपने शिकार को जाल में फंसाने का एक उपाय सूझ गया। वह सोचने लगा कि अब तो मैं किसी लोभी और लालची को अपने शिकार में फंसा सकता हूँ। वह सोने का कंगन हर आने जाने वाले उधर राहगीर को दिखाता था। मुसाफिर उधर चलने वाले लोग जो भी आते थे उनको वह सोने का कंगन दिखाता और उसे यह कहकर अपने पास बुलाता, भाइयों, मुझे यह सोने का कंगन मिला है, मैं इसका क्या करूंगा? मेरे जीवन के अब बहुत ही कम दिन शेष बचे हुए हैं। सोचता हूँ इसका दान करके कुछ पुण्य कमा लूं, ताकि कम से कम मरने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो। मेरे पास आओ और ये कंगन ले लो। मैंने तो अपने जीवन भर पशुओं का, मनुष्यों का, पक्षियों का इत्यादि का शिकार किया है, तो मेरे जन्म में, कर्म में, सब में सिर्फ पाप भरा हुआ है। अब मैं इस कंगन को दान करके कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ ताकि मुझे स्वर्ग मिले। इसलिए मेरे पास आओ और यह कंगन लेकर चले जाओ। लेकिन शेर जैसे खतरनाक जानवर का भला कौन विश्वास करता? कोई भी उसके पास नहीं आता और जैसे ही शेर की आवाज सुनता तो बस दूर से ही वहां से भाग खड़ा होता था। शेर तो कमजोर था शरीर से, वह पकड़ नहीं सकता था दौड़कर किसी को भी। बहुत दिन ऐसे ही बीत रहे थे। बहुत समय के बाद सोने का कंगन के लालच में उसके पास भी कोई नहीं आया। अब शेर को लगने लगा कि उसका उपाय काम नहीं करने वाला। तभी नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक मुसाफिर दिखाई दिया। वह एक राहगीर था जो उधर से जा रहा था। शेर सोने का कंगन हिलाते हुए जोर से चिल्लाया, हे महानुभाव, मैं यह सोने का कंगन दान कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। उस पाप का मेरे कर्मों में बहुत बुरा असर है। मुझे यह कंगन मिला है और मैं तो शेर हूँ। मैं इस सोने का कंगन का क्या करूँगा? लेकिन मैं इस कंगन को मुफ्त में आपको दान देकर कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। क्या आप इसे लेकर पुण्य प्राप्ति में मेरी सहायता करेंगे? आपको कंगन भी मिल जाएगा और मुझे पुण्य मिल जाएगा। शेर की बात सुनकर वह राहगीर वहीं रुक गया। सोने का कंगन बहुत ही मोटा था और उस कंगन की चमक से उस राहगीर का मन लालच से भर उठा। लेकिन वह शेर था, उसे शेर का भी डर था। उसने शेर से बात करने की कोशिश की। वह नदी के दूसरे तरफ था, इसलिए चिल्लाकर बोला, शेर, तुम एक खतरनाक जीव हो। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे मारकर खा गए तो? इस पर शेर बोला, भाई, अपने युवा काल में मैंने बहुत से शिकार किए हैं, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैंने शिकार करना छोड़ दिया है।
मैं पूरी तरह से शाकाहारी बन गया हूँ। बस अब मैं पुण्य कमाना चाहता हूँ। मुझे एक साधु महाराज ने कहा है कि अब तुम लोगों को दान दे सकते हो अगर, तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। मुझे यह सोने का कंगन मिला है। अब मैं दान देना चाहता हूँ, अपने पुराने कर्मों को समाप्त कर पुण्य कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। आप आ जाओ मेरे पास और यह कंगन ले लो। वह राहगीर लालची था। वह सोच में पड़ गया। लालच ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। शेर तक पहुंचने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। वह तैरते तैरते किसी तरह दूसरे किनारे पर पहुंचने ही वाला था कि उसने अपना पैर कीचड़ में धंसा दिया, क्योंकि जब वह नदी के दूसरे तरफ था और इस तरफ जैसे ही वह आता, वहां पर शेर एक नदी का दलदल के जगह के पास बैठा हुआ था। उसने उस राहगीर को बोला कि भाई, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं चल फिर नहीं सकता, तुम तैर करके यहीं पर आ जाओ। शेर ने उसे लालचवश उसी तरफ बुलाया जहां पर दलदल था। अब दलदल से बाहर निकलने के लिए वह जितना हाथ पैर मारता, उतना ही उसमें धंसता चला जाता था। खुद को बचाने के लिए उसने शेर को आवाज लगाई। शेर तो इसी मौके की तलाश में था। उसने जब देखा कि अब यह राहगीर तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता है, तो वह वहां पर उसके पास गया और अपने पंजे में दबोचकर राहगीर को दलदल से बाहर खींच लिया और उस राहगीर के सोचने समझने से पहले ही उसका सीना चीरकर उसे चट कर के खा गया। इस तरह सोने के कंगन की लालच में राहगीर ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि लालच बहुत बुरी बला है। अगर वह राहगीर लालची नहीं रहता और सोने की कंगन के लालच में उधर तैर कर नहीं जाता, तो न वह दलदल में फंसता और न ही उस शेर का शिकार बनता। यह कहानी एक तरह से उपदेश देती है कि हम अपने वास्तविक जीवन में भी बहुत बार थोड़े से पैसों के लालच के लिए किसी ऐसे गुनाह में, किसी ऐसे चंगुल में, किसी ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं जिसका हम पर बहुत बुरा असर बाद में पड़ता है, और उसका असर हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवारजनों को भी चुकाना पड़ता है। इसलिए इस तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और लालच में हमेशा यह हमें मान कर चलना चाहिए कि अगर हमें कोई लालच दे रहा है तो उस लालच से बचकर रहना है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम कठिन से कठिन समस्या का भी हल निकाल सकते हैं, उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर लालच में फंस गए, चाहे वो धन का लालच हो या किसी व्यापार का, ऐसा व्यापार का लालच हो जिसमें आपको बचने का कोई उपाय ना हो, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपका नुकसान ही हो, तो वैसा व्यापार नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही दिशा में अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह उपदेश देने वाली कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आप जरूर अपने जीवन में शिक्षा लेंगे कि लालच बुरी बला है और हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करके ही किसी भी धूर्त व्यक्ति, किसी भी चालाक व्यक्ति और इस तरह के छल पैदा करने वाले लोगों से दूर रहना है। यह आप समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।